यहाँ के पब्लिक इसीलिए मोदी को वोट नहीं दिया। योगी मोदी सुनत है, योगी मोदी हमसे बात तो करे। योगी मोदी हमार दूध ठेलाल तो दे, जेकर घर उजड़ जाए कैसे जिए। अगर उस समय मेरा कानून साथ दिया होता तो आज ये घटना न होती और न बचे करी। हम भगवान शक्ति दे तब हम करब, अब कानून आए तो कानूनों के संगे उन करब। इसको इसलिए मारा गया कि एक गवाही में भी था, 27 की उसकी गवाही थी, इसलिए उसको इस ढंग से जाल बनाकर मारा गया। चौकी प्रभारी दिघिया और इधर आप देख पाएंगे थाना प्रभारी मांडा और यहाँ पर आप देखेंगे एसीपी मेजा प्रयागराज और साथ ही ये उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को इन्होंने पहले से ही प्रार्थना पत्र देकर जो है अवगत कराया था। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आर के निषाद, स्वागत है आप सबका दर्शक न्यूज़ 24 में। दोस्तों बता दें कि आज हम फिर से मृतक पत्रकार संदीप सोनी के घर पर मौजूद हैं, यानी कि मांडा थाना क्षेत्र अंतर्गत गरेथा गाँव में हैं और लगातार इस परिवार की कवरेज मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। दोस्तों आज एक बहुत बड़ा तथ्य मेरे सामने आया है जो इसी परिवार ने मुझे बताया है। दरअसल बता दें कि पत्रकार संदीप कुमार सोनी की जो संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होती है, उसके मौत से लगभग 7 महीने पहले उनके पिताजी संतोष कुमार सोनी जी के द्वारा संबंधित चौकी, थाना, एसीपी और साथ ही उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को इस मामले से संबंधित प्रार्थना पत्र दिए गए थे। हालांकि मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूंगी, आप देख पाएंगे सेवा में श्रीमान उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश सरकार। इधर आप देख पाएंगे ये संतोष कुमार सोनी जी का विजिटिंग कार्ड है, यहाँ पर लगा हुआ है और ये सारे वृत्तांत का उन्होंने जो है इसमें जिक्र किया हुआ है, जिसमें इन्होंने मेंशन किया है कि ये आप देख पाएंगे रंजीत कुमार सोनी उर्फ सौरभ सोनी की हत्या दिनांक 19/6/2018 को दुकान से घर जाते समय कुछ अज्ञात लुटेरों द्वारा लूट के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई। प्रार्थी की दुकान ऊंच डी चौराहे पर सोनू फोटो स्टूडियो ज्वेलर्स के नाम से है, जो मेजा थाना के अंतर्गत आता है। यानी कि कहीं न कहीं जो इनके सबसे छोटे पुत्र थे सौरभ सोनी, उनके हत्या के बाद से ये लगातार जो है संबंधित अधिकारियों को और प्रशासन को अवगत करा रहे थे कि हमारे साथ फिर से कभी न कभी किसी भी तरह की कोई अनहोनी हो सकती है, लेकिन मामले को संज्ञान में नहीं लिया गया या फिर इसमें ध्यान नहीं दिया गया। तो ये आप देख सकते हैं चौकी प्रभारी दिघिया और इधर आप देख पाएंगे थाना प्रभारी मांडा और यहाँ पर आप देखेंगे एसीपी मेजा प्रयागराज और साथ ही ये उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को इन्होंने पहले से ही प्रार्थना पत्र देकर जो है अवगत कराया था। फिलहाल आज हम फिर से उसी पीड़ित परिवार में हैं। आप देख सकते हैं ये वही मां है जो निरंतर रो रो कर गुहार लगा रही थी कि योगी आदित्यनाथ और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मामले को संज्ञान में ले। मांडा प्रशासन पर हमें भरोसा नहीं है। हालांकि बता दें कि इनके पुत्र पत्रकार संदीप सोनी की जो बॉडी वो संदिग्ध परिस्थितियों में मिली थी, घर से लगभग 5 किलोमीटर दूरी पर। आइए फिर से उनकी माँ से बातचीत करते हैं कि दरअसल क्या कुछ कार्रवाई हुई इसमें या फिर न्याय की कुछ उम्मीदें इन लोगों को जगी है, न्याय पाने की संभावनाएं कितनी ज़्यादा पाई जा रही हैं, उन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे। माता जी अभी तक क्या कुछ हुआ इस मामले में? कुछ नहीं बाबा, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं बाबा, कोई गिरफ्तार नहीं हुआ? कोई गिरफ्तार नहीं बा। वो एक ठाकुर गाँव बा, मुझे कुछ नहीं मानित, वही के संगे जौन कुल हम कुल निकाले तब हम जानी। अब तो जौन अंदरवा है नोहन के निकाले, जौन कुल मिला लपट के जाला बने के मारे हैं। इनमें जाला बनावा गवा बा, जाल जैसे मैंने कहा था जाल में फंसाई जाता, वही ढंग का जाल फंसाई कि मेरे यूँ लड़किया के संगे कांड किया गया, वैसे ही जाल बनाई कि मेरे यूँ लड़किया के संगे कांड किया गया। हमारे बच्चे के एकदम मुँह में ले के कांड किया गया बाटे। अच्छा, जहाँ पर बॉडी थी मिली थी वहाँ पर आप गई थी, तो क्या दिखाया जा रहा है उसमें? एक्सीडेंट दिखाया जा रहा है? हाँ, एक्सीडेंट नहीं बाबा ना, लेकिन एक्सीडेंट नहीं हुआ है। एक्सीडेंट भी नहीं बाबा। वहाँ समय पर जौने समय में लड़किया के संगे कांड होत रहा, वहाँ समय हमारे लड़किया हमारे आदमी और पुलिस वहाँ जगह पे थे, उस जगह पे कांड हुआ ही नहीं है। हमारे लड़के को कहीं से करके वहाँ पे ले आकर बाइक फेंक करके और हमारे लड़किया के ऐसा करे रहे कि ले जाए कि वहीं ऐसे घसीट के पानी में लपेट के और वहीं ऐसे छोड़ दे रहे ना। यह ढंग कांड किया गवा बा, कांड का तो अंत ही किया गवा बा। वहाँ जाओ, वहाँ समय पर घर है तो समय पर मैं लड़किया के संगे कांड होत रहा, कहाँ कौने कोने बा ई नहीं पता बा। अच्छा, काली सड़क से अगर बात की जाए तो काली सड़क से लगभग कितनी दूरी पर जो है संदीप की बॉडी मिली थी?
काली सड़क जैसे काली सड़क बात ही ऐसे उनकर बा तो जिधर बॉडी मिली थी तो उसके सामने आपने देखा नहीं कहीं भाई अगर एक्सीडेंट हुआ होगा तो गाड़ी के कुछ नहीं। टूटे फूटे पार्ट्स में दिख रहे होंगे? कोई चीज नहीं थी, कोई चीज थी नहीं। जैसे वहां से लपेट करके ऐसे पानी में बच्चे को मारे और ऐसे रख दिया गया था और एक हाथ पीछे कर दिया गया था, हाथ पकड़ के जैसे मारे हुए थे जहाँ से लेकर आए थे, जब हाथ पीछे करके तो ऐसे ऐसे कर दिया कि हाथ पीछे एक था, एक हाथ ऐसे किया था बच्चा हमारा। अब मुँह पर मारे हैं, मुँह मारे हैं, ये दावे हैं। हाँ, मुँह मारे हैं। बताया जा रहा है कि जो आभूषण थे उसके बदन पे वो भी नहीं थे, कुछ नहीं था, चैन वगैरह सब? कुछ नहीं, अंगूठी रहा, चैन रहा, रुद्राक्ष में सोने का लगा रहा ओके पहले रहे कुछ नहीं रहा। झोरा लेके गए रहे अपन गहकियानो वैसे करे के जात रहे कहीं से अपन घूमत टहल गहकियानी करत आई जाबे घरे। एहन से हन जबरदस्ती ले आई के गए उन्हें कि चला भाई आई जाबो, कहे ना जात है पापा 8 बजे भरे रतिया भरे में आई जाबे। आपने शुरू में ही रोकर कहा था कि योगी आदित्यनाथ और मोदी इस मामले को जो है संज्ञान में ले, मांडा प्रशासन पर न्याय मिले। हाँ, योगी मोदी कुछ भी कह सकत ही नहीं पापियन के संगे, जवन पापी करे हैं एहन के संगे योगी मोदी में न्याय दिया ला सकत ही। यूपी में तो इस समय लगातार इनकाउंटर पे इनकाउंटर कर रही है। हाँ हाँ, इसीलिए किया जा रहा है। यहाँ की पब्लिक राक्षस है, यहाँ की पब्लिक इसीलिए मोदी को वोट नहीं दिया। जो धर्म था वो दिया, जहाँ पापी थे वो नहीं दिए। इसीलिए हमारे साथ ही घटना घटी जा रही है। जितने पापी हैं इसीलिए मोदी के यहाँ से हटाया जा रहा है कि हट जाए तभी तो पाप किया जाएगा। अब लोगों के तरह तरह के बयान आ रहे हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी को न्याय नहीं मिल रहा है तो फिर बीजेपी सरकार में न्याय किसको मिलेगा? न्याय की उम्मीद कौन रखेगा? तब यही तो बात है कि कोई सुन रहा है, योगी मोदी सुनत है। अब योगी मोदी के लगे बात हमार खबर पहुँचे लई चला हमारे योगी मोदी हमसे बात तो करे। योगी मोदी हमार दूध ठे लाल तो दे, जेकर घर उजड़ जाए कैसे जिए। कौन कौन भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी, नेता, मंत्री, विधायक आया आपके आंसू पोंछने? आंसू पोछे का आए रहे आज उज्जवल सिंह बोले कि ठीक है जो हमसे होगा हम करेंगे, फिलहाल हमारा सरकार नहीं है। और कोई नहीं आया? उसके बाद आए थे एक और आए थे यहाँ से विंध्याचल से, हाँ, राज मंत्री भी आए थे। वो आए थे तो बोले कि हम आपको न्याय दिलाएंगे। अब क्या सत्य है और क्या झूठ है, जब हमको न्याय मिल जाए तब हम जाने। किस तरह की न्याय की उम्मीद रखती हैं माता जी? जैसा कि आप लोगों को अभी भी संदेह है कि मेरे बेटे की जो है हत्या की गई है और उसमें एक व्यक्ति नहीं हो सकता, ये आपका कहना है। तो क्या लगता है आपको इसमें कितने लोग लगभग सम्मिलित हो सकते हैं? इसमें तो कम से कम 4-5 लोग तो जरूर थे। क्या इसको आप पुरानी घटना से जोड़कर देख रहे हैं जो सौरभ सोनी के साथ? हाँ हाँ, हमें पुरानी घटना से भी अटैच लग रहा है, क्योंकि ठाकुर उसमें भी था, ठाकुर इसमें भी था। ये हमें लगता है कहीं ना कहीं से अटैच है। ये कहानी जरूर है, इसको जाल बनाया गया है। जाल बना करके हमारे उस बच्चे को भी मारा गया था और जाल बनाकर इस बच्चे को भी मारा गया। इसको इसलिए मारा गया कि एक गवाही में भी था, 27 की उसकी गवाही थी, इसलिए उसको इस ढंग से जाल बनाकर मारा गया। क्या कहा आपने? उस बच्चे का गवाही था, उस बच्चे में जो सौरभ बाले में मेन वही था। क्योंकि उस समय हम लोग विचेत थे तो वही उसी से ये सब कार्य किया कराया गया था। आपने बयान उस दिन क्यों नहीं दिया? दिए तो रहे हैं, कोई सुन कहाँ रहा है। तो ये है अब इस खबर में एक नया मोड़, नया खुलासा हुआ है। जैसा कि मृतक की मां के द्वारा बताया जा रहा है कि संदीप सोनी जो मृतक हैं उनकी 7 तारीख को गवाही थी कोर्ट में, जो उनके 27 को गवाही थी। और उस मामले में जो आज से लगभग 5 साल पहले उनके छोटे भाई सौरभ सोनी की हत्या हुई थी, उसमें गवाही थी। और गवाही से पहले जो है उनके साथ ये हादसा हो जाता है, संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मौत हो जा रही है। तो वही कहीं ना कहीं वही कारण है कि ये अपने बेटे के पुराने मामले से जोड़कर उसको देख रही हैं। हाँ, है ना? इस घटना को अगर हम आपको बताएं तो हमारे साथ 2012 से ही हो रहा है। 2012 से हमारे बच्चे को, हमारे सोनू को 3 कोठरी के अंदर हमारे पटीदार ले जा करके हलाल करके छोड़े थे। एक ब्राह्मण थे जो कि निकाले थे, उसी के विषय में उन पटीदारों से वो चल रहा था मुकदमा, जो कि आज भी उन लोगों से वो लोग रोज़ बोल रहे थे कि ऐसा करो वैसा करो। इस हमारे मैटर में हमारे छोटे वाले बच्चे को, बीच वाला जो लड़का है मोनू, उसका एक्सीडेंट भी करा दिया करता। 2012 से ये क्रिया हमारे साथ चल रही है प्रक्रिया, मगर हमारा कोई सुन नहीं रहा है। अंत में हमारे 2 बच्चे भी मारे गए। 2012 में एक बच्चा को पटीदार लोग 3 कोठरी के अंदर मारे।
2018 में एक बच्चे को हमारे जान से मार दिया गया और 2024 में एक बच्चे को मेरे फिर जान से मार दिया गया। ये कहानी 2012 से मेरे साथ चल रहा है। इसको हम अब तक नहीं तो अब हम योगी और मोदी से सारी बात बताएंगे। हमारे पटीदार को साथ लेते हुए सारा ये कार्रवाई हो रही है मेरे साथ। 2012 से कहानी बनी। उस बच्चों के एक बार तो हमने जिया लिया, अब किस तरह से जिया है, इस बार तो हमसे बचा भी नहीं पाए। और साथ ही मान लीजिए गया तो गया, पीछे वो निशानी छोड़ के गया जो। हाँ, अब हम अगर चलेंगे सच के तो बहू किस तरह से लेकर चलेंगे, इसका कौन हमें जवाब देगा? बच्चे अगर पूछेंगे कि दादी मेरी मम्मी कहाँ, मेरे पापा कहाँ है, तुम क्या जवाब देंगे? बताइए क्या मेरे साथ कहानी घटी गई है, क्या है इस घर पे किसी की नज़र की क्या है? उसको अगर खुल करे तो सामने तो आए, सामने भी नहीं आ रहा, पीछे पीछे वारदात कर रहा है। 2012 से ही मेरे साथ ही कहानी रची गई है। अब एक लड़का है उसमें भी खतरा बना हुआ है, ऐसा उसको आपके भी खतरा है, इनको भी खतरा है, और हमारे हाँ, और मेरा जो छोटा सा नाती है उसको भी खतरा है। तो क्या चाहती हैं आप? हम ये चाहते हैं योगी मोदी से कि 2012 से जितनी भी कहानी हमारे साथ गढ़ी गई है सबको हीच करके और सामने ले आकर के उनसे पूछा जाए कैसा क्यों किया गया इसके साथ। सीबीआई जांच की मांग करते हैं। सीबीआई जांच अगर करे तो और चाहे 2012 से लेकर के और 2024 तक का पूरा न्याय हमें चाहिए। हमारे साथ क्यों ऐसा किया गया? तो कहीं ना कहीं जिस तरह से आप जो है कह रहे हैं कि एक लड़का बच्चा है उसको भी खतरा है, नाती को भी खतरा है, हमारे पति को भी खतरा है, तो सुरक्षा की मांग। हाँ, सुरक्षा की हमें मांग चाहिए, हमारे बच्चों को मांग चाहिए, हमें यहाँ से कहीं सुरक्षित जगह दे, हमें कहीं स्थान दे। चूँकि अब तो हमारे पास तो कुछ रह नहीं गया, चूँकि सब भी लूट गया। उस बार भी धन लूट गया, जन लूट गया, इस बार भी धन और जन चला गया। तो अब ये घर कर करके हम क्या करेंगे? हमें घर खाने के लिए देगा? घर में बैठाए रहेंगे अगर बच्चों के, तो हमें घर खाने के लिए देगा? क्या खिलाएं? 2 ठे बहू हैं, 2 ठे नाती पोता हैं, कहाँ लेकर जाएं हम? और सुंदर 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 नात जो देखते हैं, सबकी आंखें है सुंदर सुंदर है, क्या करें हम? कहाँ लेकर जाएं इन सबको? या तो हम अपनी जान दे। 2012 से ही कहानी मेरे साथ चल रहा है। वो बोल रहा है चलो सुलह कर लो, चलो सुलह कर लो। सुलह करने के लिए उस दिन भी गए थे उसके साथ सुलह करने के लिए, जो 2012 में मेरे 3 कोठरी के अंदर मेरे बच्चे को मारा था। उस समय भी मेरी कानून नहीं साथ दिया था। अगर उस समय मेरा कानून साथ दिया होता तो आज ये घटना न होती। अगर 2012 में मेरा साथ दिया होता, जो 3 कोठरी के अंदर मेरे बच्चे को मारा गया था और पटीदार लोग मारे थे। आज हम मोदी और योगी से 2012 से लेके और 2024 तक पूरी कहानी हमारी निकलवावे कि हमारे जीवन में लड़कियाँ, अगर हमारे लड़कियाँ गलती करे हो तो हमारे न जे हमारे संगे गलती करे ओके सामने इंटरकाउंट कर तुरंत ओके जान से मारे और तुरंत ओके घर बर्बाद करे। 2012 से लेके 2018 से लेके अब तक अब हम न बर्दाश्त कर सकब और न बचे करी। हम भगवान शक्ति दे तब हम करब, और कानून आए तो कानूनों के संगे उन करब। चलिए ठीक नहीं कह सकब। हाँ, मोदी योगी तक की बात हमारे पहुँचाव। अगर हमारो सुन के न्याय कह सकत हो तो हमारा न्याय कर। जैसे सब दुश्मनन के बुलडोजर चलाई मारे हैं वैसे ही संगे हुए। चलिए ठीक है। ये मृतक पत्रकार संदीप कुमार सोनी की माँ थे, और बता दें कि इस परिवार में कोहराम सा मचा हुआ है, और अभी तक ये जो है प्रशासनिक कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है, या फिर अभी तक जो इस मामले में प्रशासन के द्वारा जो कार्रवाई की गई है उस कार्रवाई से ये लोग असंतुष्ट हैं। इनके घर में लगातार जो इनके गांव के लोग हैं उनका आना जाना यहाँ पर लगा रहता है। कहीं ना कहीं लोग बाग इन लोगों को ढाढ़स बंधाने का काम कर रहे हैं और इनके शोक में सम्मिलित होकर इनके आंसुओं को पोंछने का काम कर रहे हैं। यहीं पर आप देख पाएंगे लोग बाग जो है दूर दराज से चलकर यहाँ पर आप देख पाएंगे कि इसी तरह दिन भर इनके घर में लोगों का जमावड़ा लगा रहता है। कहीं ना कहीं बता दें कि साल 2018 में जब इनके सबसे छोटे लड़के सौरभ सोनी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या होती है, उसके बाद से 5 साल भी नहीं हुए थे कि इनके सबसे बड़े लड़के संदीप कुमार सोनी, जो कि पेशे से पत्रकार थे, उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है। उसके बाद से परिवार पूरी तरह से टूटकर बिखर जाता है। न्याय पाने की आस में लगातार अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहा है और कहीं ना कहीं लगातार गुहार लगा रहा है कि जिस तरह से हमारे घर में एक एक करके 2 घटनाएं हुई है, कहीं ना कहीं इस पूरे प्रकरण में गहनता से जांच हो और जो भी आरोपी हैं जांच के दौरान जो भी आए उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाई जाए। फिलहाल दोस्तों
आप लोगों की राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं किसी दूसरी खबर में, तब तक के लिए नमस्कार।